ऑपरेशन अभी बची हुई है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे हम लोग इसको एक साथ 3 कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो एक साथ हम बताएंगे, बट अभी के लिए इसको देख लो। अगर एसिटिक एसिड लिया गया है, मान लो हम लोग ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका अगर कोल्बे कराएंगे तो हमारा बनेगा CH4। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हम लोग कोल्बे करा रहे हैं, इथीन बनाना है, यानी कि यहाँ सिंपल ट्रिक ये है कि ऐसे मान लो, जैसे इथीन बनाना है, इसका एक बॉन्ड एलिमिनेट करके उसमें लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसको ट्रीट कराएंगे हम लोग किसके साथ में, KOH और वाटर के साथ में, KOH और वाटर ले रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपल क्या होगा, इतना पोर्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जब एलिमिनेट होगा तो कार्बन स्टेबल डबल बॉन्ड बनाना होगा, तो ये रीजन हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, 3 रिएक्शन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों की है। जब अगर एल्कीन मान लो हमें यहाँ एल्काइन बनाना होता तो हम लोग क्या लेते, CH डबल बॉन्ड वाला ले लेते, हम लोग ये यूज करते हैं यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन करा दे KOH और H2O के साथ में, तो इतना पोर्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम बस याद रखना, सक्सीनिक एसिड होता है, तो पोटेशियम जब कराते हैं तो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। खैर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नीट में पूछी जाती है, ओजोनोलिसिस है। तो रिएक्शन पहले इजीली देख लो क्या है। सबसे पहले हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं इथीन का, तो इथीन ऑन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा रहे हैं। तो लिखने की ट्रिक देखो क्या है, कि दोनों पाई बॉन्ड एलिमिनेट कर दो, यहाँ से सॉरी सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों एलिमिनेट कर दें। जब एलिमिनेट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, दोनों अलग कर लो, यहाँ पे जो बॉन्ड लगा था इसको हमने हटा दिया यहाँ से, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन दे देना है हमें, और बीच में प्लस चार्ज। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा, ये क्या है हमारा, ये है HCHO, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ऐसा लिखें ऐसे लिखें, एक ही चीज है। क्लियर हुआ? यस सर। सिंपल ट्रिक इसके लिए बस याद रखो, क्वेश्चन एग्जाम में एल्कीन दी जाएगी आपको और पूछेंगे ऑन ओजोनलिसिस क्या बनेगा, या उल्टा देंगे कि प्रोडक्ट दिया होगा तो एल्कीन पूछेंगे क्या है। तो सिंपल ट्रिक ये है, एल्कीन कितनी भी बड़ी रिंग दे दे, कार्बन चेन दे दे, डबल बॉन्ड एलिमिनेट करके दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन दे देना है हमें। जैसे अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, मान लो हमारे पास दिया है प्रोपीन, प्रोपीन ऑन ओजोनोलिसिस विद जिंक एंड H2O, तो क्या कराना है हम लोग को, एलिमिनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, एक साइड बचेगा CH3CH और दूसरी साइड क्या बचेगा, CH2, डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन दे दें, तो एक बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड, दूसरा बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हुआ? यस सर। जैसे मान लो हमारे पास दिया है ब्यूटटूइन, ब्यूटूइन दिया है, तो फर्स्ट क्या करना है, एलिमिनेट बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों ये हटा करके, और दोनों इसको से ऑक्सीजन से एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, तो ये CH3CH आएगा, दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, CH, मतलब ऐसा है तो इसमें वो दे दो, वो ही दे दो, तो दोनों सेम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस प्रोडक्ट बना सर। लेंगे। यस सर, बना लें। अब पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एल्कीन की बात की जाए, तो एल्कीन हमारे पास किस टाइप की होती है, एल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होती है। जैसे फर्स्ट और हम लोग लास्ट वाला देखें तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब अगर यहाँ मिरर लगाया जाए तो दोनों साइड में सब कुछ सेम आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। और सेकंड वाली क्या, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो यानी कि एल्कीन हमारी दो टाइप की हो सकती है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। क्लियर? तो यस जब सर। हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन होगी, तब ओजोनोलिसिस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके दो मोल्स बनेंगे, और जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल होगी तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा दूसरा ये बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ सेम कंपाउंड, दो मोल बनेंगे एक के ही, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिव 2 मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब अलग अलग बने हुए, तो एक एक मोल बनेगा। जैसे हम लोग प्रोपीन में बनाए एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन इथीन और ब्यूटूइन वाले में बना 2 फॉर्मल्डिहाइड और 2 एसिटल्डिहाइड। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें रिएक्शन ना भी मालूम है, लास्ट के 4 पॉइंट पढ़ लेंगे, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया, सिमेट्रिकल होगी, अगर सिमेट्रिकल है तो एक ही कंपाउंड के दो मोल मिलेंगे,
अनसिमेट्रिकल होगी हमारे पास, तो दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। फिर कह रहे हैं कि एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, या एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर दे देगा। ठीक है। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा देन दिस गिव एल्डिहाइड, एंड इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव नो हाइड्रोजन देन दिस गिव कीटोन, तो ये हमारा कीटोन देगा। क्लियर? यस सर। सब पॉइंट एक साथ समझ लो। पहले में कह रहे हैं कि एल्कीन दो टाइप की होंगी, फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल एल्कीन गिव टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, टू मोल्स ऑफ सेम कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल गिव टू मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब वन वन मोल देगा। फिर कह रहे हैं एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव एल्डिहाइड और कीटोन। इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव हाइड्रोजन देन फॉर्म एल्डिहाइड, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव नो हाइड्रोजन देन फॉर्म कीटोन। क्लियर हुआ? यस सर। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या है? बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एलिमिनेट बाय ऑक्सीजन। जिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड हटा के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन दे देना है। जैसे एक प्रोडक्ट आप बताना क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये चेक करें सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है यानी कि दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। यस सर। पहला पॉइंट लग गया। यस सर। अनसिमेट्रिकल दो अलग अलग बनेंगे। अब एक इधर वाले में प्रोपेनॉन देखा जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हमारा हाइड्रोजन, मतलब इसका एल्डिहाइड बनेगा। इसका ठीक। और एसिटाल्डिहाइड। दूसरी साइड में इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका हमारे पास कीटोन बनेगा। बस अब प्रोडक्ट बना लो। प्रोपेनॉन। तो एक बन जाएगा CH3COCH3 विच इज एसीटोन, और दूसरा हमारा बन जाएगा CH3CHO। क्लियर हुआ? यस सर। तो वही यहाँ पर बताया गया है। ये तो पूरी रिएक्शन है। ओजोनाइड बनेगा पहले, तो ओजोनाइड बनाने की ट्रिक एक में देख लो। ओजोनाइड बनाने के लिए क्या होता है कि एलिमिनेट बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों हटा दिए तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये। एंड बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 कर दिया। तो ये ओजोनाइड है। जब इसको जिंक और वाटर के साथ में ट्रीट किया जाएगा तो जिंक क्या करता है, ये वाले ऑक्सीजन को निकाल देगा। तो जब ये ऑक्सीजन निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर 2 है, ये कुछ स्प्लिट हो जाएगा तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे इन दोनों साइड के। क्लियर हुआ? यस सर। तो फर्स्ट वाले में ये किया गया है यहाँ पर। सेकंड वाले में भी सेम किया गया है। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं टाइप का होगा, इससे अलग टाइप का नहीं होगा। मतलब या तो सिमेट्रिकल होगा, या तो अनसिमेट्रिकल होगा, या तो कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा। ओवरऑल क्वेश्चन को समझने के लिए बस ये पॉइंट हम याद रखें कि सिमेट्रिकल एल्कीन गिव्स टू मोल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन। इस बार के जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन इसका, ओजोनोलिसिस का। अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिव्स टू मोल्स ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव हाइड्रोजन देन फॉर्म एल्डिहाइड, एंड इफ हैव नो हाइड्रोजन देन फॉर्म कीटोन। यहाँ देखो बताया गया डबल बॉन्डेड कार्बन हैव नो हाइड्रोजन देन फॉर्म कीटोन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब ये कुछ हमने यहाँ प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, आप इसको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर। इसमें प्रोडक्ट बताना आप क्या बनेगा। पहले वाले में बताओ क्या बनेगा। पहले वाले में दोनों एसिटाल्डिहाइड बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि दू- सिमेट्रिकल है तो दोनों को दे देंगे। पहले तो सिमेट्रिकल यानी कि 2 मोल्स बनेगा, तो CH3CHO कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा। क्लियर हुआ? यस सर। सेकंड में क्या बनेगा? एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ, और CH2 का हो जाएगा CH2O विच इज HCHO, और दूसरा बनेगा बेंजीन के ऊपर बेंजीन CHO विच इज बेंजीन बेंजल्डिहाइड। बेंजीन एल्डिहाइड। हाँ, क्लियर हुआ? थर्ड यस में क्या सर। बनेगा? थर्ड में एक एसीटोन बन जाएगा और एक एसिटाल्डिहाइड। हाँ, अभी इसका हाँ क्वेश्चन की हाँ। एक बन जाएगा CH3CHO और दूसरा बन जाएगा हमारा CO, और ये CH3CH3 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट वाले में क्या बनेगा? इसमें दोनों बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहाँ से ब्रेक होगा, एक इसको O मिल जाएगी, एक इसको O मिल जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि वो प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे किस एल्कीन का ओजोनोलिसिस हुआ है। जैसे बोलेंगे एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, देन आइडेंटिफाई एल्कीन, तो हमें एल्कीन बनानी है। ठीक है। तो अब क्या करना है? ऑक्सीजन एलिमिनेट बाय डबल बॉन्ड। हाँ जिन हाँ। कार्बन में ऑक्सीजन लगा उनको आप ये आपस में उल्टा जोड़ कर देंगे दूंगा डबल इसको। बॉन्ड से। आवाज आ रही है?
यस सर। हाँ, मतलब जैसे इसका देखो प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिया CH3CHO हटा दिया, यहाँ से O हटा के क्या बचा CH2, और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्लियर हुआ। यस सर। जैसे मान लो एक बता रहे हैं हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और दूसरा बता रहे हैं एसीटोन, तो क्या करो जो ग्रुप वाले कार्बन उनको पहले एक साथ कर लो, तो ये आ गया CH2 और यहाँ से CH3 एंड CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। इसके लिए बताना क्या एल्कीन होगी। IUPAC नेम इसका यहाँ प्रोपेन लग जाएगा, मतलब प्रोपीन। और उधर हम्म IUPAC नेम इसका। जैसे देखो ये आ जाएगा हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर से ऑक्सीजन हटाया तो बचा CH, डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH CH3। क्लियर हुआ। यस सर। नाम अगर लिखना है तो नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन में, तो 1 2 3, तो अच्छा। क्या आ जाएगा 1 फिनाइल वन प्रोपवनीन, फिनाइल प्रो। 1 फिनाइल प्रोपवनीन, ये आ जाएगा हमारा नाम। क्लियर यस। हुआ। समझ गया। तो ओजोनोलिसिस की इंपॉर्टेंट है, आपको हर ईयर में एक क्वेश्चन मिलता है, ये फिक्स है क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ कराया है। कुछ एल्कीन ली गई हैं और उनसे हमें ओजोनोलिसिस कराना है। तो कह रहे हैं राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द कंपाउंड, तो पहले में दे रहे हैं पेंट 2इन, तो ये आ जाएगा हमारा पेंट 2इन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O। जिंक क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकाल कर वाटर को दे देता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा विच इज CH3CHO मीन्स इथेनल। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्रोपेनल सी हो एच जाएगा। थ्री सी एच टू सी एच ओ विच इज प्रोपेनल। क्लियर हुआ। यस सर। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। क्या कह रहे हैं, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो पहले ब्यूट 1 इन बना लें। 1 फिनाइल, तो 1 पे फिनाइल लगा लिया, और ब्यूट 1 इन यानी कि यहीं पर डबल बॉन्ड लगा होगा, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये CH3 आ जाएगा, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। ओजोनोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन इज बेंजल्डिहाइड विच इज CHO, अदर क्या बनेगा, अदर भी एल्डिहाइड ही बनेगा, तो CH3CH2CHO प्रोपेनल। मीन्स प्रोपेनल। क्लियर हुआ। यस। तो वही यहाँ देखो कराया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन एल्कीन ए कंटेन 3 C सिंगल बॉन्ड C, 8 C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड 1 C सिंगल बॉन्ड C पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा होगा। ओजोनोलिसिस कराने पर क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये जो बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्कीन, हमें एल्कीन आइडेंटिफाई करनी है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो, वैसे तो एल्डिहाइड मास उसने दी थी, तो मैं एल्डिहाइड अगर निकालने की कोशिश करूँ तो अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो ये आएगा HCHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड अगर होगा तो ये आएगा CH3CHO, तो दोनों का मास निकाल लो कितना आ जाएगा। पहले वाले का कितना आएगा, हाइड्रोजन 1 कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 प्लस 16, दूसरे का क्या आएगा, कार्बन प्लस 3 36 हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन बराबर प्लस 24 ऑक्सीजन, मिनट। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा। पहला 30 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 30, और सेकंड वाले में कितना आ रहा है, 12 12 24 34 आ जाएगा। 44 आना चाहिए, चेक करो। 12 12 मिलके हो गया 24, और 16, 3 1 4 1 हाँ 5। 44 आएगा 44।
44 आएगा ना। यस सर। 3 4, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ यहाँ 4 आएगा। 44 तो ये। हाँ 44 आ जाएगा, यानी कि ये तो कंफर्म हुआ कि हमारा एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, तो इसको कटा दो यहाँ से। अब अगर एसिटाल्डिहाइड हो तो अब एल्कीन निकालना और इजी हो गया, यानी कि एल्कीन हमारे पास क्या रही होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। एल्कीन मालूम हो गई। अब ये यस कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग की लग रही है कि नहीं लग रही। तो देखो यहाँ पर 3 C सिंगल बॉन्ड सी आ रहे हैं। अगर यस इसको सर। ऐसे लिखा जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला दो, और एक ये तीन आ गए, 3 C सिंगल बॉन्ड सी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 8 CH, तो देखो 3 CH यहाँ पर आ गए, 3 CH यहाँ पर आ गए, 2 CH यहाँ पर आ गए, 8 CH आ रहे हैं, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 1 C डबल बॉन्ड, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि हमारी एल्कीन क्या रही होगी, ब्यूट टू इन। तो यहाँ देखो बताया गया है। क्लियर हुआ। यस सर। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी, ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग एल्कीन के रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये तो सिंपल है। जैसे मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें HCl से, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक को मिल जाएगा हाइड्रोजन, एक को मिल जाएगा क्लोरीन, तो ये बन जाएगा। क्लियर। यस सर। बट अब ये कह रहे हैं कि जब दो कार्बन से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि जब 1 in 2 in वाले केस आने लगते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लें प्रोपीन, और अगर प्रोपीन का हम लोग रिएक्शन कराएं विद HX, मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें HBr से, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास 1 ब्रोमो बन सकता है। क्लियर हुआ। तो ये यस कैसे सर। पता चलेगा कि कब कौन सा बनेगा, तो मार्कोनी जब कॉफी। एल्कीन की रिएक्शन हम लोग, हाँ जब एल्कीन की रिएक्शन हम लोग केवल HX से करा रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं साथ में, तब हमारे पास हायर डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है। और जब हम यस लोग सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले रहे हैं, तब हमारे पास लोअर डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। बस सिंपल ऐसे याद रखो, हायर डिग्री एल्काइल हैलाइड या हायर डिग्री प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, विच मींस मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर लोअर डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, विच मींस एंटी मार्कोनी या पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर। एक यस और सर। पहचान है, यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ वाला है, ये पहला वाला जो लिखा है ये मार्कोनिकॉफ है, फर्स्ट वाला हमारा ये मार्कोनिकॉफ रूल है। यहाँ पर HBr के साथ कुछ भी हो सकता है, आपका HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, आपका HI हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है HOH, या आपका HCN हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनी वाले में क्या है कि केवल यही होगा, HBr/H2O2। एक और पहचान हो गई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जो रिएक्टेंट होगा वो HBr ही होगा। पेरोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, बट मेन रिएक्टेंट HBr ही होगा। बट एंटी मार्कोनी में कोई भी ऐसा लिया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों, जैसे यहाँ पर वाटर वाले में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CN में H प्लस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और CN हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यस सर। मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, एल्कीन से अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो मार्कोनिक ऑफ देगा। जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड ले रहे हैं, देन गिव एंटी मार्कोनी। क्लियर। अब एक ट्रिक ये है कि पता कैसे चलेगा, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर वहां हाइड्रोजन जा रहा है, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, देन दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। मोर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन में केवल देखना है, देन मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर कम हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जा रहा है, देन दिस इज एंटी मार्कोनी। इसकी अगर मान लो हम HBr से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा या सेकंड वाला बनेगा।
फर्स्ट वाला बनेगा। फर्स्ट वाला बनेगा, क्योंकि केवल HBr लिया, पेरोक्साइड तो लिया नहीं, विच मीन मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रिंग तो हाइड्रोजन कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि सेंटर में हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। तो ब्रोमीन कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन कम आ रहे होंगे। क्लियर? यस सर। इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? इसमें भी फर्स्ट वाला बनेगा। हाँ, हाइड्रोजन वाटर का मतलब हो गया HOH। H कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो OH कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम आएंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ करवाए हुए हैं, इनको आप देखना। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन तो करा दिया है। ठीक। अब लास्ट वाले में देखो क्या है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ एंटी मार्कोनी मार्कोनी का कोई रूल नहीं लगेगा। जैसे मान लो अगर ये दिया होता हमारा, ठीक है, अब इसकी HBr से रिएक्शन कराओ तो कहीं पे भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बन सकता है और चाहे ऐसे बना लो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों एक ही चीज है। इसमें चाहे HBr लो केवल, या HBr के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पर भी 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 0 हाइड्रोजन है। तो अब मतलब कि जैसे मान लो, जैसे ये दिया है आपको, सिमेट्रिकल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्डेड में सेम है। अब चाहे आप HBr लो या HBr के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्कोनी एंटी मार्कोनी का। यानी कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी कब देखा जाता है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन में देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ब्यूटूइन का केस दे दे, ब्यूटूइन, अब यहाँ पर चाहे मार्कोनी लगाओ चाहे एंटी मार्कोनी लगाओ, बनेगा 2 ब्रोमो ही बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा, चाहे HBr के साथ पेरोक्साइड ले या ना ले। तो यानी कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी कब चेक किया जाता है, जब हमारे पास गिवन एल्कीन कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। एल्कीन होगी। क्लियर हुआ? यस सर। कर लेंगे। तो इसमें 19 पेज तक आप रिवाइज करना। मेन क्या है, ओजोनोलिसिस और ये वाली रिएक्शन, पेरोक्साइड वाली रिएक्शन, ये एंटी मार्कोनी मार्कोनी वाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपकी जो ओजोनोलिसिस वो हर साल पूछी जाती है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम कराएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। अभी जेईई मेंस में भी पूछा गया है इसी बार। तो इसकी इतने की आप प्रैक्टिस करना, तो कल हम इसको खत्म कर देंगे, एल्कीन वाला हमारा खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग मीन्स मंडे को हम लोग एल्केन और एल्कीन के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करो। और बाकी इनऑर्गेनिक में जितना दिया है कंटेंट वो रिवाइज करते रहो, जो शीट वगैरह दी, डी ब्लॉक की शीट दी, नेम लिखवाए थे, और पी ब्लॉक की रिएक्शंस लिखवाई थी, HNO3 वाली रिएक्शन, NaOH और Cl2 वाली रिएक्शन, वो सब रिवाइज करते रहना। तो हाइड्रोकार्बन पेज 19 तक आप रिवाइज करो।